और उंगली मार। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक सुबह, महाराज, सैनिक, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? डाकू उंगली माल सुरंग बनाकर कारागार से फरार हो गया। उंगली माल फरार हो गया क्या? यह तो बहुत बुरा हुआ। उसने हमारी बेटी कुरूपलता से विवाह करने की कसम खाई थी। अब उसे पता चलेगा कि कुरूपलता का विवाह विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से हो गया तो वह विशालगढ़ में आतंक मचा देगा और सेनापति जल्दी कुछ करना होगा। आप फिक्र न करो महाराज, मैं अभी उंगली मार को पकड़ने का भरपूर व्यवस्था करता देता हूँ। जल्दी पकड़ा जाएगा। और मुझे राजा विक्रम सिंह को यह सूचना भिजवानी होगी ताकि वह बाकीलाल से मिलकर राज्य की पूरी सुरक्षा व्यवस्था कायम कर ले। उधर उंगली मार अपने अड्डे पर कुरूप साथियों के दल में। क्या कुरूपलता का विवाह विक्रम सिंह से हो गया? हाँ सरदार। दुनिया की सबसे कुरूप कन्या का विवाह राजा विक्रम सिंह से हो गया? नहीं, कुरूपलता का विवाह करने की कसम खाई थी मैंने। एकाएक उंगली मार को भयानक ढंग से लगाने लगा। विक्रम सिंह, कुरूपलता तुझे बहुत महंगी पड़ेगी रे। और इसी समय विशालगढ़ में, बाकीलाल, तुम छुट्टियां मनाने राज्य से दूर जा रहे हो, हमें बहुत अजीब लग रहा है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप कहें तो न जाऊं? कमबख्त, यहाँ भी बूढ़ू नाटक करने से बाज नहीं आ रहा। बाकीलाल, हमने तुम्हें छुट्टियां का पुरस्कार दे दिया है। हम तुम्हारी 1 माह तक बहुत याद आएगी। आप फिक्र न करिए महाराज, समय देखते गुजर जाएगा। और छुट्टियां का पुरस्कार के विषय में जानने के लिए मुर्दा शैतान। और अब महाराज, मैं रवाना होता हूँ। और बाकीलाल जिंदाबाद। डाकू उंगली मार अपने बल के साथ विशालगढ़ की सीमा में बढ़ चुका था। और होशियार डाक साथियों, हम विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अचानक ठहरो, यह तो चंदनगढ़ का सैनिक लगता है। ओह सरदार, यह अवश्य ही हमारी फरारी की सूचना राजा विक्रम सिंह को देने जा रहा है। मगर अब यह बचेगा नहीं। इसकी हाथ की उंगली माला की शोभा बढ़ाएगी। हा। और बाकीलाल बीते जी के साथ विशालगढ़ की सीमा की तरफ बढ़ रहा था। वाह, खूब स्वर्ण मुद्राएं बांधी हैं इस गठड़ी में। अब मैं खूब मौज करूँगा। और ठीक इसी पल बाकीलाल अपनी इच्छा की अर्थी उठती नजर आई। हाँ, पेड़ा गर्क हो, ये डाकू कहाँ लगते हैं। हाँ। और विशालगढ़ से आ रहे हो, बहुत सारा माल लाए हो बेटा। बाकीलाल अब छुट्टियां ऊपर जाकर मनाना। और बाकीलाल बुरी तरह चौंक हुआ। ओह, ये तो उंगली मार है। ताजी उंगलियां पिरोई हुई इसने। कहीं डाकू उंगली मार तो नहीं? ही पहचाना, ठीक पहचाना तूने, उंगली मार हूँ। छीन लो इसका सारा सामान। और इसके हाथों की उंगलियां अब उंगली की माला की शोभा बढ़ाएगी। नहीं। और उंगली मार का तलवार वाला हाथ ऊपर उठ गया। हा। उफ, किस मनुष्य घड़ी में विक्रम सिंह का चेहरा देखकर महल से निकला था। और इसी के साथ उंगली मार की तलवार वाला हाथ बाकीलाल की उंगली पर शहीद कर डालता। ठहरो सरदार, ठहरो। क्या बात है लाखन सिंह, उंगली मार का हाथ क्यों रोक दिया? सरदार, ये बाकीलाल है, विक्रम सिंह का खास आदमी। बाकीलाल विक्रम सिंह का खास आदमी? बड़ा गर्क हो विक्रम सिंह का, जिसने मैं खास आदमी बन गया। कम वक्त को कितनी बार ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ना, मेरी योजना की टांग टूट गई। ओह, उंगली मार मेरी बीन बजाए बिना नहीं छोड़ने वाला मुझे। अचानक बाकीलाल की नई शैतानी सोचने लगा। ओह,
अगर यह उंगली मार किसी तरह मेरी तरफ मिल जाए तो मैं राजा विक्रम सिंह का सिंहासन प्राप्त करने की विशालगढ़ का राजा बन सकता हूँ। उंगली मार ने ठहाका लगा कर हंस पड़ा। हाँ हाँ बाकेलाल, जो सोच रहे हो वैसा हो सकता है। मैं क्या सोच रहा हूँ उंगली मार, कि तुम्हें विशालगढ़ का राज सिंहासन मिल जाए। ये तो जादूगर भी है, मन की बात तुरंत जान लेता है। तूने ठीक समझा बाकेलाल, मेरे पास मन की बात जान लेने की जादुई शक्ति है। वाह, तब तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बाकेलाल, मैंने दुनिया के सबसे कुरूप कन्या का विवाह करने की कसम खाई थी, और कुरूप लता ही वह कन्या थी। इसका विवाह राजा विक्रम सिंह के साथ हो गया। अब जब तक विक्रम सिंह की उंगलियां अपनी माला में शोभा नहीं बढ़ा लेता, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अगर तुम विशालगढ़ का सिंहासन पाना चाहती हो तो मुझे विक्रम सिंह ला दो। सरदार उंगली मार, विशालगढ़ का राजा सिंहासन पाने के लिए मैं विक्रम सिंह तो क्या, पूरे विशालगढ़ के नागरिकों को सौंप सकता हूँ। ही शाबाश बाकेलाल, तुम विक्रम सिंह को इसी स्थान पर लाओ, बाकी सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ हाँ। और इस प्रकार बाकेलाल वापस महल की तरफ। कुरूपलता, मुझे बहुत महंगी पड़ेगी विक्रम सिंह राजा, और यह बात यहाँ का नक्शा बना ले चलूँ, ताकि इस स्थान पर लौटने में कोई परेशानी ना हो। और रास्ते में हाँ 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 अब आएगा मज़ा। मोटा बच्चू विक्रम सिंह, तेरे राजपाट के दिन पूरे हो गई। और फिर महाराज सामने बाकेलाल को देखती ही राजा विक्रम सिंह और सेनापति धर्म सिंह आश्चर्य में पड़ गई। अरे बाकेलाल, तुम इतनी जल्दी सिद्धि लौट आए। महाराज, आपके बिना मेरा मन नहीं यात्रा को नहीं लग रहा था। मैंने सोचा इस यात्रा में आप भी मेरे साथ हो तो मज़ा आ जाएगा। और तुम्हें? हाँ बाकेलाल, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तुरंत बाकेलाल, तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? राजघाट कौन संभालेगा? बाकेलाल, ठीक कह रही है महाराज। रानी सुनलता, जी हाँ महाराज, राजपाट की फिक्र ना करें, यह काम मैं संभाल लूँगी। ठीक 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 तो है महाराज, आप इस प्रकार कुछ दिन आराम और सुकून से बिताएंगे। सबने की ओर से राजा विक्रम सिंह इनकार न कर सका और बाकेलाल के साथ चल पड़ा। वाह, अब नक्शे की मदद से मुझे जंगल में उंगली मार के पास पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और काफ़ी देर तक चलते रहने पर पश्चात बाकेलाल, मैं थोड़ा घोड़े से बैठा बैठा थक गया हूँ, क्यों ना कुछ देर आराम कर लें और विश्राम कर लें। अवश्य महाराज, किंतु मैंने आगे एक मनोरम स्थल देखा है जिसका नक्शा मैंने बना रखा है, और हम विश्राम वहीं करेंगे। और कम वक्त अगर वह जगह दिखाई नहीं पड़ रही जहाँ मुझे विक्रम सिंह को लेकर उंगली मार के पास पहुँचना था, कहीं रास्ता भटक तो नहीं गया हूँ। वो मैंने नक्शा तो उल्टा पकड़ रखा है और मर गए, न जाने कहाँ पर आ गया हूँ, पहुँचा हूँ। और बाकेलाल, कहाँ है वह मनोरंजन स्थल? यहाँ तो भयंकर जंगल दिखाई पड़ रहा है, मगर महाराज मुझे लगता है रास्ता भूल गया हूँ, पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। कुछ देर बाद अब हम भयंकर जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? मर गई, अब तो शाम हो गई है, फिर धी रात हो गिराएगी, जंगली जानवर आएंगे। ओह बाकेलाल महाराज, आप फिक्र क्यों करते हैं महाराज? आपकी तलवार मुझे दे दीजिए ताकि मैं नुकसान आपको जानवर आ जाए तो मैं उसे रक्षा कर सकूं। क्यों? क्या मेरा मतलब दोनों की रक्षा? वो और इससे पहले राजा विक्रम सिंह अपनी तलवार बाकेलाल को सौंपता, तभी अरे बाकेलाल, शायद नई मुसीबत है। झिंगा लाला झिंगा, झिंगा लाला झिंगा, और मुसीबत सामने थी। बाप तबला बजा दो जंगली। बाकेलाल, ये तो नरभक्षी जंगली लगते हैं। झिंगा लाला हु उफ, कहीं फंस गया तो इस बाकेलाल के चक्कर में। और जंगलियों ने
नाचना बंद किया। चलो। हाँ, क्या क्या कर रही हैं महाराज? ये हमें चलने को कह रही हैं बाकीलाल। और जंगली उन्हें लेकर अपनी बस्ती में पहुंच गए। अरे ये तो हमें अपनी बस्ती में ले आए और यहाँ हमारा ज़रूर कीमा बनाएंगे। और बस्ती में पहुंचते ही दोनों बस्तियों वासियों ने घेर लिया। बाकीलाल, इस बार तुम्हें मुझे भी फंसवा दिया। न उंगली मार के चक्कर में फंसता और न ही यह हालत होती। बू। और तभी सरदार ने कहा, हुल्लू हुल्लू बिल्ली, वो गुलोबा, इन लोगों को चूहे में बंद कर दो। कल इनकी बलि देवता पर चढ़ाई जाएगी। उन दोनों को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। उफ, बाकीलाल, अब हमारा क्या होगा? आखिर वक्त आ गया है। ये जंगली कल हमारे बलि चढ़ा देंगे। मैं मर गया तो मेरी कसम का क्या होगा? विशालगढ़ के अलावा कौन होगा? पूरा विशालगढ़ अनाथ हो जाएगा। नहीं महाराज, हमें उस रोशनदान के रास्ते भाग निकलना चाहिए। और बाकीलाल ने घास फूस की टोकरी का वह रोशनदान एक झोंके में उखाड़ दिया। और जल्दी कीजिए महाराज, ओह आठ ना हो। और जैसे बाकीलाल विक्रम सिंह बाहर निकले बस्ती, बाकीलाल खुद भी बाहर आ गया। शुक्र है इस तरफ कोई जंगली नहीं है। महाराज जल्दी भागो। और अंधाधुन भाग निकले। अगर उंगली मार का वचन न दिया होता तो इस राजा विक्रम सिंह यहीं बजा देता। जंगलियों का मांस नोच नोच खा जाते और बनता विशालगढ़ का नया राजापुर के हाथ फूट की किस्मत। हाय ओह। और दलदल, बाकीलाल, मैं दलदल में फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। बाकीलाल, यह शाखाएं पकड़ लीजिए जल्दी। उंगली मार को महाराज की उंगलियों न मिली तो वह मेरा सिर काट कर अपनी माला में पिरो लेगा। दलदल में फंस गया हूँ, मुझे निकालो। और विक्रम सिंह तुरंत शाखाएं पकड़ ली और उफ, बाल बच गया। और सिर दी। महाराज, वह देखिए गुफा, रात बिताना के लिए उचित होगा। वह गुफा बड़े मौके पर मिली है। जंगली जानवर से सुरक्षा मिलेगी। और गुफा में प्रवेश कर गए। ये तो काफ़ी लंबी लगती है। हाँ महाराज, फिलहाल तो हमें यहीं रुककर थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। सुबह आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है ये गुफा हमें जंगलियों इलाके से दूर ले जाएगी। और दोनों थकी होने के कारण वहीं सो गई। अगले दिन बाकीलाल, पता नहीं यह गुफा कहीं जाकर ख़त्म होगी। काश डाकू उंगली मार अड्डे पर ख़त्म हो। और सिर दी गुफा का मुँह। वाह, आखिर हम उन जंगलियों इलाके से दूर आ गए, वरना बेकार में एक दो जंगली मेरी तलवार से शहीद हो जाते। और विक्रम सिंह बाहर निकले ही थे कि महाराज जंगली। बाकीलाल, ये जंगली तो हमें फिर वहीं ले आए जहाँ हम भागे थे। भागने का समय नहीं था महाराज। जंगलियों उन्हें बंदी बना लिया। अब जंगलियों हमें ज़रूर भून कर खा जाएंगे महाराज। और दोनों को फिर सरदार के सामने पेश किया गया। ओह, ये दोनों भाग गए थे। अब देर नहीं करनी उचित नहीं है। गालूबा, इन दोनों को नहला धोला कर देवता के चरणों के पास ले आओ। जी। और दोनों सिर दी, नहला धुला कर तैयार कर दिया गया। और बाकीलाल, ये क्या हो रहा है? हमें बलि दी जा रही की तैयारी हो रही है महाराज। और उधर उंगली मार, क्यों लाखा, क्या खबर लाया? सरदार बाकीलाल और राजा विक्रम सिंह को लेकर महल से ले जा चुका है। ओह, तब तो वह हमारे पास पहुंचना क्यों नहीं? सरदार, कहीं बाकीलाल की राह भटक कर किसी जंगल में तो
नहीं निकल गया। ऐसा हो सकता है साथियों, चलो चारों तरफ फैल जाओ, हम ढूंढ कर मेरे सामने पेश करो। खुद भी उनकी तलाश में जा रहा हूँ। वो डाकू उंगली मार टिड्डी दल की तरह राग जंगल में फैल गई। उधर बाकीलाल बुरा हाल है, बाकी का बुरा हाल था। बाकी बेटा, आज तेरा दिमाग को अंग जंग लग गया है। कहाँ गई तेरी सारी योजनाएं? भूख बाकीलाल फंसा, कहाँ फंस गया दिया। और तभी सरदार उनके पास आकर बोला, अगर मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा तो बोलो। अंतिम इच्छा? ओह बाकीलाल, ओह अगर मैं इसे कहूँ कि हमारी अंतिम इच्छा है इन जंगलियों जैसी पोशाक पहनकर भैंसे पर सैर करने की, तो वह बन गया काम। तो भैंसे पे बैठते ही भाग निकलूंगा और राजा विक्रम सिंह जंगलियों के हाथ मारा जाएगा। ही। और मन ही मन कुछ निश्चय करते बाकीलाल ने सरदार को मन की इच्छा बात बताई। ठीक है गुलोबा, पहले से इन्हें भैंसे की सैर कराओ। न जाने बाकीलाल क्या चक्कर चला रहा है, काम बनता नजर आ रहा है। और फिर दोनों जंगलियों को कपड़े पहनाकर भैंसे पर बैठा दिया गया। वाह, अब जरा इस भैंसे की कमर पर एक चुटकी काटने की देर है। और तभी सरदार के पीछे जंगली खबरदार सरदार के कान में कुछ फुसफुसाया, सु 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 सु। और सरदार चौंक गया। ओह, देवता की मूर्ति के पास पहुंचकर उसका ध्यान से देखने लगा। बुल 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 बुल। और जैसे ही चमत्कार हो गया, बुलबुल देवता। ओह, यह कैसा चमत्कार हो गया बाकीलाल? हु ऐसा भैंसे की चटकोरी काटने जा रहा था। और महाराज, बाकीलाल उछल पड़ा। महाराज उधर देखो, उधर देखिए। उफ, इस पाजी की शक्ल तो देवता से मिलती है। अरे यह तो मैं हूँ। और महाराज, ये लोग आपको देवता समझ रहे हैं, देवता समझ रहे हैं। बन गया काम। वाह बाकीलाल, इसलिए जंगलियों की पोशाक और भैंसे पर बैठने की अंतिम इच्छा जाहिर की थी। और कुछ देर बाद, महाराज इन पोशाकों में तो आप बिल्कुल जंगली लग रहे हैं। जंगली नहीं बाकीलाल, जंगलियों का देवता ही। और उलूलू देवता थी और लीजिए, आज तो हमारे राज्य भाग जाग गए। अब हमारी बस्ती में पधारे। हुल हुल, उधर ले आओ गुलोबा। हे। ये कौन है? देवता, ये देवता की अमानत है। अमानत? देवता श्री इस अमानत को स्वीकार करे। हुल हुल, क्या मतलब है इसका? गुलगुल, आप इनका मतलब है कि देवता श्री, आप इस कबीले को छोड़कर नहीं जा सकते। कल आपको मेरी कन्या के साथ विवाह करना होगा, संपन्न होगा। विवाह? लेकिन महाराज, अगर आपने इनकार कर दिया तो फिर मार खा जाएंगे। लेकिन बाकीलाल, मेरी सुनलता और पुत्र, उन्हें क्या होगा? बाद में क्या कोई योजना बनाकर भाग निकलेंगे। महाराज, फिलहाल तो आप विवाह की सहमति दे दो। और मरता क्या ना करता, विक्रम ने सहमति देनी पड़ी। और जब बाकीलाल की खोपड़ी कुलबुला रही थी, एक नई शैतानी कीड़ा, अब आएगा मजा। किसी तरह महाराज विवाह हो जाए। जंगल इस विक्रम सिंह का जंगल से बाहर नहीं निकल पाने देंगे और यहाँ से फरार होकर ही गुलबा देवता कोई कष्ट न होने पाए। और ओए बाकीलाल, तो ये रहा वो मूछों वाला दूसरा कोई जंगली महाराज विक्रम सिंह है सरदार। ओह, हमें विशाल, हमें बाकीलाल को किसी तरह इधर बुलाना होगा। वे इधर ही आ रहा बाकीलाल। और अरे चुप गप, अरे उंगली मार तुम। हाँ बाकीलाल, तुम्हें ढूंढता हुआ मैं यहाँ तक आ पहुँचा।
बाकीलाल यह सब क्या हो रहा है? विक्रम सिंह की उंगली या मेरे मौला में की शोभा कब बढ़ेगी? सिर दी उंगली मार, मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है। अगर योजना सफल हो गई तो कुरूपलता भी मिल जाएगी और विक्रम सिंह की उंगलियां भी। वह कैसे? सुनो, तुम किसी तरह रानी सुनलता को यहाँ ले आओ। सुनलता को? तुम्हारी कुरूपलता का नाम सुनलता है उंगली मार, वह मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। ओह महाराज, विक्रम सिंह का विवाह सरदार की बेटी से होगा। अगर रानी ऐन वक्त पर यहाँ पहुंची तो भांडा फूट जाएगा और विक्रम सिंह उनका देवता नहीं है, और तब सब मिलकर विक्रम सिंह को चीर फाड़ कर खा जाएंगे और उसी से तुम अपने दल के साथ हमला करके कुरूपलता को उठा ले जाना। वाह! सारी योजना बनाकर उंगली मार चुपके से खिसक गया। वाह वाह, अब आएगा मज़ा। बाकीलाल, तेरे राजा बनने के अब दिन कुछ ही दिन बचे हैं। और रात को सैनिक के रूप में यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कहाँ है रानी कुरूपलता? उंगली मार ने पालने में सोए बच्चे को बेहोशी की औषधि सूंघ कर उठा लिया। रानी कुरूपलता, तेरा बच्चा ले जा रहा हूँ। यह पत्र पढ़कर तू भी मेरे पास पहुँच जाएगी। हा हा हा। और सुबह जल्दी ही रानी सुनलता की आँख खुली। मेरा मुन्ना कहाँ गया? राजकुमार कहाँ गया? अगले ही पल उसकी नज़र पत्थर पड़ा। तुम्हारा राजकुमार अपने कब्जे में ले हूँ। अगर उसकी जान बचाना चाहती है तो अकेले जंगल के उत्तर तरफ दलदल के निकट आ जाओ। वहाँ तक पहुँचने का नक्शा बना दिया। अगर किसी सैनिक को खबर करी तो डाकू उंगली मार। और रानी सुनलता चुपके से महल से निकली। राजकुमार की जान बचाने के लिए मुझे पाताल में भी जाना पड़े तो जाऊंगी। और उधर बस्ती में विवाह की तैयारियां हो रही थी। बाकीलाल, इस विवाह से बचाने की कोई तरकीब निकालो वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। आप फिक्र ना करो महाराज, मैंने चक्कर चला दिया है। और ठीक उसी समय दलदल के निकट ओ डाकू उंगली मार। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं सुनलता हूँ। मेरा राजकुमार कहाँ है? उसे पास ले चलो। तुम्हारा धन कहोगे उतना तुम्हें दूंगी। हे ये कुरूपलता? हाँ, ये ही कुरूपलता थी। बहुत सुंदर हो गई है। चमत्कार कैसे हो गया? यह बाद में बाकीलाल से पूछूंगा। फिलहाल वही करता हूँ जैसा बाकीलाल ने कहा है। और फिर ठीक है, मेरी रानी सुनलता के बारे में जानने के लिए पढ़िए साड़ी का प्रियंतर। और उंगली मार रानी को लेकर बस्ती में आ पहुंचा। यह देखिए महारानी, महाराज विक्रम सिंह उस कन्या से विवाह करने जा रही हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं विवाह नहीं होने दूंगी। और महाराज ये कैसा नृत्य कर रही हैं आप? रानी, ये क्या चक्कर चल गया अपना? यह विवाह नहीं होगा सकता। धर्मपत्नी हूँ महाराज। ये बच्चा है। उफ महारानी, तूने क्या कह दिया? ओह, क्या दानव श्री धोखा। बुलबुल हमारा देवता श्री नहीं धोखा हुआ है। बुलबुल को मार डालो। और कई जंगली राजा की तरफ लपकी। देवता श्री धोखा, बिलबिल गिलगिल मरो, बाकी लाल बचाओ, झिंगा झांगाला। और फिर इससे पहले कि एक जंगली राजा विक्रम सिंह तक पहुंच सकता, वो तभी उंगली मार की चीखती हुई अपने दल के साथियों के साथ आक्रमण कर दिया। विक्रम सिंह, अब तेरी बारी है। ओह, बन गया काम। इस बार तेरी योजना सफल हो रही है बाकीलाल। और महाराज, यह तो डाकू उंगली मार है। डाकू उंगली मार? दूसरे ही क्षण उंगलियां डाकू की भयंकर लड़ाई छिड़ गई।
जंगली और भयंकर लड़ाई छिड़ गई और उंगली मार सीधा पहुंचा राजा विक्रम सिंह के पास। राजा विक्रम सिंह, तूने मेरी अमानत पर अपना अधिकार जमाया, अब तेरी उंगलियां काट कर अपनी माला में पिरूंगा। नहीं नहीं, बाकीलाल कहाँ गया? वह जा रहा है महारानी सुनलता के साथ। आह, यह बाकीलाल का ही योजना थी महाराज विक्रम सिंह, अब तेरी उंगलियां काटता हूँ। ओह, बाकीलाल की योजना? क्या? नहीं, अब नहीं हो, मुझे कुछ करना होगा। और पूरी जंगलियों के सरदार तभी जंगलियों का सरदार राजा विक्रम सिंह के टूट पड़ा। देवता धोखा, तुझे मारूंगा। और महाराज विपत्ति में हैं बाकीलाल। महाराज उन दोनों बदमाशों को निमट लेंगे महारानी, या फिर दोनों उन्हें मार डालेंगे ही। और उधर जंगलियों ने सभी डाकुओं को मार डाला, झिंगा लाला। और इधर राजा की तलवार का बज गया बाजा। हाँ, और राजा विक्रम सिंह जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। उफ, फंस गया। यमदूत, छोड़ दे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। और उफ, यह पसीना सुखा लूँ। मारो मारो, देवता श्री धोखा पकड़ो। और यही मौका है, क्यों नहीं मूर्ति के हाथ में पड़ी गंडासा उतार कर महाराज की खोपड़ी पर दे मारूं ही। और एक झटके में यह काम हो जाएगा महाराज प्यारे का। ये मूर्ति, ये गया मैं मूर्ति के ऊपर, और ये गया गंडासा महाराज की खोपड़ी पर। और लेकिन निशाना चूक गया। और ठीक समय बाकीलाल की खोपड़ी काम करी। महाराज जल्दी गंडासा उठा लीजिए, मुकाबला कीजिए। और बाकीलाल और विक्रम सिंह इस हरकत से प्रसन्नता से खिल उठा और गंडासा उठाने के लिए झपका। जय जियो बाकीलाल, तुमने कमाल कर दिया, अब देखना मेरा कमाल। और खुश होकर विक्रम सिंह देवता की मूर्ति के चरणों को स्पर्श किया और चमत्कार हो गया। और देवता की मूर्ति साक्षात रूप से परिवर्तन हो गई। और श्री देवता जीवित हो गए। देवता कुल जीवित हो गए, मूर्ति जीवित हो गई। भैया भैया, अरे यह कैसी लीला है तेरी प्रभु। और आज मैं उग्दंड ऋषि के श्राप से मुक्त हो गया हूँ। मुझे श्राप मुक्त करवाने वाले आप हैं। यह क्या कह रहे हो? मुझे कुछ चक्कर, मेरा कोई भाई है? मुझे तो है भाई है नहीं, यह क्या गोलमाल है बे? अबे मैं आपको बताता हूँ भैया, हम दोनों एक ही माँ के जुड़वा पुत्र थे। बचपन में मैं जंगल की आंधी में खो गया था। और एक ऋषि एक जंगली कबीले में पल कर बड़ा हुआ। एक दिन एक ऋषि हुल, वाह, आज नर मांस खाने के लिए मिलेगा, हुल। और मैंने ऋषि को जा पकड़ा, झिंगा जिला ला ला ला। दोस्त, तूने मेरी तपस्या भंग करी, जा पत्थर का हो जा। यह सुनते ऋषि मैं डर गया और मैंने उससे क्षमा मांगी। उद्दंड ऋषि ने मुझे क्षमा तो न दिया, पर श्राप को मुक्त करने का उपाय बता दिया। जा, जिस दिन तेरा सगा भाई तुझे छुएगा उस दिन तू असली रूप में आ जाएगा। और मैं मूर्ति बन गया। और इस स्थान पर निकट ही कबीले में एक बस्ती थी। बस्ती वाले मुझे देवता की मूर्ति समझकर अपनी बस्ती में ले आए। देवता श्री। और आज तुमने मुझे छूकर मुक्त कर दिया, वो मेरा छोटा भाई। ओह, और तभी उंगली मार ने राजा विक्रम सिंह को टूट पड़ा। राजा विक्रम सिंह, अब तू बचेगा नहीं। ओह, इसे तो मैं भूल ही गया था। और इससे पहले वह उंगली मार विक्रम सिंह को पहुंच पाता, लेकिन जुड़वा
ने उसकी तलवार छीन ली और उंगलियों की कलाइयाँ उंगलियाँ उंगलियों की कई कलाइयाँ खाता हुआ हवा में उड़ता चला गया। अरे और ज़मीन पर गिरते ही उसके कई टुकड़े हो गए। और फिर बांकेलाल तुमने तो हमें विपत्ति में छोड़कर भाग खड़े हुए थे। तभी वो चल बेटा बाकी शुरू हो जा। नाट फिर से नाटक। तेरी योजना की टांग टूट गई। महाराज मैं भागा नहीं था महाराज, मैं तो छिप कर ये सारा तमाशा देख रहा था। यदि अगर मैं ऐसा न करता तो आपका भाई आजीवन मूर्ति बना रहता। और महाराज सपने में भी शंकर भगवान ने विषय में बताया था। उंगली मार भी मुझसे टकरा गया था। मैंने सोचा लगी आती हूँ इसका भी काम तमाम करवा दूँ। और बस महाराज फिर ऐसी योजना बनाएगी आपको आपके भाई की मूर्ति के आगे के आगे लाना पड़ा। और उंगली मार और उसके दल को यहाँ आकर मारा गया। ओह बांकेलाल तुम वाकई में महान हो। अब अपना गाल इधर करो। और फिर क्या था, विक्रम सिंह ने बड़े जिद करने के बाद राजा विक्रम के जुड़वा भाई को कबीले के सरदार बनाकर वहीं रह गया। और बाकी बेचारा अपनी किस्मत को रोता हुआ वापस विक्रम सिंह और रानी सुनलता के महल के लौट गया। समाप्त दोस्तों।